कि हम किसी को जिताने के लिए आए हैं और अब हम जीते हैं तो उसकी परेशानी हो रही है कि ये जीते कैसा है। तो ये तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात हो गई है कि हम हारना भी नहीं और जीतना भी नहीं है करके। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपसे लेकर आए, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको बोलना नहीं बोल रहा हूं मैं, जिसको भोंकना है वो भोंकते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद आगे के आपके अगर जो भी सवाल होंगे तो हम आपके हमने किले में आज जो भगवा पहने हैं, क्या इसका भी कोई मकसद है? देखिए, मेरी गाड़ी के अंदर भगवा भी था, हरा भी था, नीला भी था, पीला भी था, सफेद भी था। अफसोस इस बात का ये हो गया है कि आपने इस देश को रंगों के अंदर बांट दिया है। कोई हुकूमत, कोई संविधान, कोई कानून ये नहीं कहता है कि ये रंग जो है ये किसी एक विशिष्ट जाति से जुड़ा हुआ है करके। मैंने हरा रंग भी पहना हुआ था, अभी मुझे किसी ने गाड़ी में चढ़ते चढ़ते ये रंग ये पहना दिया तो मैंने ये भी पहन लिया है करके। लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि साहब ये रंग जो है ना, ये जात के साथ, ये रंग ये जात के साथ, ये रंग ये जात के साथ, ऐसा कुछ नहीं है साहब। और जिन लोगों की घटिया सोच होती है वो इस तरह के फालतू मुद्दों के ऊपर व्यस्त रहते हैं। लेकिन सर कहीं ना कहीं सुमैया जी को जो कि हरे रंग से बड़ा ही तकलीफ थी, उन्होंने कई सवाल उठाए, चार्जशीट को लेकर कंप्लेंट्स भी की। देखिए, अब चूंकि अब आप लोगों ने बात शुरू ही की है तो मैं आप लोगों को कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कुछ बयान आपको सुनाना चाहता हूं, जिसमें से एक दो ही बयान आपको सुनाऊंगा। मैं ज्यादा ना तो फालतू चीजों के अंदर मैं ये करता हूं। तो अगर तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आकर घुसकर तुम्हें मारेंगे। मैं अब मुमरा की पुलिस से एक सवाल करने के लिए आया हूं। इसको नोटिस दिए थे आपने? हर रोज अहमदनगर का एक एमएलए अजीत पवार की पार्टी का मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। भाजपा की एक महिला है, हर रोज मुसलमानों के बारे में जहर उगलती है। कितने लोगों को आपने नोटिस दिए हैं मुझे ये बताइए? क्या कानून इनके लिए अलग है? क्या कानून हमारे लिए अलग है? सिर्फ एक तोतला आके यहां पर खड़ा हो जाएगा 2-5 लोगों को लेकर तो मैं मुमरा पुलिस को ये कहना चाहता हूं, अगर ये तोतला जितने लोग तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आया उससे 10 गुना लोग हैं तो मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आ सकता हूं। हमें कोई इसका है तो राजनीतिक कोई खेल नहीं खेलना है। हम जीत कर आए हैं, हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। हम सभी जात, धर्म और मजहब के लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन एक बच्ची के बयान के ऊपर आप इतना बड़ा बवाल मचा दे रहे हैं। देश भर में है तो डिबेट चल रहा है, यानी कि देश भर के अंदर और कोई मुद्दा बचा ही नहीं है करके, और वो आके कहते हैं कि नहीं साहब हमने है तो कंप्लेन दे डाले है, एक्शन लेना। किस कानून के तहत एक्शन लेना है? मैं उस तोते से पूछता हूं, बताओ मुझे कौन से कानून के तहत? मैं मुमरा की पुलिस से ये सवाल करने के लिए आया हूं, कौन से कानून के तहत तुमने है तो ये नोटिस दिए है हमारी बच्ची को? हुकूमत, एक सुनिए, पहले हुकूमत आपकी है तो क्या मतलब ये है कि कानून आपके हिसाब से चलेगा? किस सेक्शन के अंदर में है तो आपने ये दिए है? क्या ऐसा आपको ये लगा है? ये इनके भारतीय जनता पार्टी के पिल्ले रोज है तो मस्जिदों में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारे बाप का सूरत तक तुम देख नहीं पाएंगे करके ये इस तरह के बयान देने वाले महाराष्ट्र की पुलिस क्या इन लोगों की गुलाम हो चुकी है? मुमरा की पुलिस इतनी डरती है कि ये 4-6 चिल्लर लोग आ जाते हैं और है तो आप नोटिस इशू कर देते हैं। किस बुनियाद के ऊपर आपने नोटिस इशू किए हैं? और मैं एक मर्तबा आप सुन लीजिएगा, हमारी ये जो बच्ची चुनकर आई है शहर, उसके स्टेटमेंट से हम कतई किनारा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से, पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुमरा की क्या बात कर रहे हैं तुम? आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए आप कोई भाषण नहीं दे रहे। हाँ? ये सुनिए, ये देवेंद्र फडणवीस की फोटो है, ये सुनिए तो ये हटाओ दो। ये देवेंद्र फडणवीस की फोटो है, औरंगाबाद के अंदर हर चौराहे के ऊपर लगाई गई है। क्या लिखा है उसके ऊपर? छत्रपती संभाजीनगर ने भगव्याची शान राखली। तुमच्यासाठी भगव्याची शान राखली आणि आमची मुली जेव्हा हे म्हणतं तिने आम्ही हिरवा रंग मुंबऱ्यामध्ये हे करणार आहे, तर इतकं वाईट कि उसके ऊपर आप है तो डराने धमकाने नोटिसेस इश्यू करने की बात कर रहे हैं करके। अब मैं आपके जरिए ये तोतले को बोल रहा हूं कि तुमने इस बच्ची के, छोटी बच्ची है, पहली मर्तबा जीत कर आई है, उसका जोश है, लेकिन मैं अगर बोल के जा रहा हूं, अब तुझे चैलेंज कर रहा हूं मैं कि मेरे खिलाफ तू क्या कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि कायदे कानून हमको भी अच्छी तरीके से समझ में आते हैं। हम कोई डर के दब के छुप के है तो ये करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। और मैं एक बार फिर से ये बताना चाहता हूं, अगर तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है महाराष्ट्र के अंदर और तुम ये समझ रहे हम कुछ भी करेंगे, मुंब्रा के अंदर अगर दोबारा ये तोतला यहां पर आया तो एक बात समझ लेने का, मैं दोबारा यहां पर आऊंगा और भरे चौराहे के ऊपर बड़ा स्क्रीन लगवाकर उसकी जो ब्लू फिल्म है मैं है तो वो फिल्म है तो भरे चौराहे के ऊपर दिखाऊंगा। तुम हमको सिखा रहे हो, तुम्हारा खुद का चरित्र क्या है तुम देखिएगा। अब तुम ये समझ रहे होंगे कि भाई मैं आऊंगा, आके है तो यहां पर पुलिस वालों के ऊपर दबाव देकर चला जाऊंगा करके, तो इनकी पार्टी गुंडे और मवालियों से भरी पड़ी हुई है। पुलिस अगर इनको कंट्रोल नहीं कर सक रही है तो आप हमारे ऊपर दबाव डालेंगे नहीं साहब ये आया था, कौन है, उसका वजूद क्या है, क्या है क्या ये।